आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के कुछ अनकहे, अनसुने किस्सों के बारे में, कहानियों के बारे में, जो ना कभी हमें पढ़ाई गई हैं, ना बताई गई हैं, ना कोई हमसे कहता है, ना पूछता है, ना डिस्कस करता है। यह ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हमें कभी किसी ने ना पढ़ाया है, ना बताया है। तो आज ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे, ऐसी ही एक महासंग्राम के बारे में बात करेंगे जो भारत का पहला और प्रबल स्वाधीनता संग्राम रहा है। विश्व के बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि भारत में आज़ादी की नींव इसी संग्राम ने डाली। तो आज हम बात करेंगे सन 1857 की उस महाक्रांति के बारे में जिसने भारत में आज़ादी की नींव डाली। आज़ादी के जो जन आंदोलन हो रहे थे, कोने कोने में देश में आंदोलन छिड़े थे सन 1857 के बाद, उसी आंदोलन और महा स्वाधीनता संग्राम के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, उसी के बारे में बात करेंगे। सन 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और वह क्रांति के परिणाम कहाँ तक गए थे। उस क्रांति ने भारत में ऐसी क्या उथल पुथल मचाई थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था, जबकि अंग्रेजों की भारत छोड़कर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। और जिन दुनिया के 71 देशों से ज़्यादा देशों में अंग्रेजों का शासन चलता था, उन साम्राज्यों के बारे में कहा जाता था कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेजों का शासन है, उसका सूरज कभी नहीं डूबता। अगर एक देश में से अंग्रेजों के शासन का सूरज डूबता है तो दूसरे देश में उग जाता है, ऐसा कहा जाता था। ऐसे अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश में बहुत गहराई से जड़ें जमाई थी, आखिर उन्हें 1857 ईस्वी की एक क्रांति के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा था। ये सब कुछ एक गंभीर प्रश्न है जिनके बारे में ना हमें कभी बताया गया है, ना पढ़ाया गया है, ना कभी हमने सुना हुआ। जो भारत देश में सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ था, वह सबसे अनोखा और सबसे प्रबल था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई थी। 29 मार्च 1857 को भारत में बंगाल राज्य के महानगर कलकत्ता, जिसे आज हम लोग कोलकाता कहते हैं, उसके पास एक छोटा सा स्थान है बैरकपुर उस समय अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी और वहाँ अंग्रेजों के सैनिक रहा करते थे। उस बैरकपुर छावनी में भारत के बहुत बड़े क्रांतिवीर हुए थे जिनका नाम मंगल पांडे था। वह काम किया करते थे, वह अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे। मंगल पांडे एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और सेना के कार्यों में लगे हुए थे। उन्हीं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इस स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी। हमारे भारत में अंग्रेजी सेना ने सन 1856 के आसपास कुछ ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जिन्हें बनाने में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सेना जो कारतूस इस्तेमाल किया करती थी, उन कारतूसों में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का तेल निकाल कर लगाया जाता था। और भारत के सैनिक जो अंग्रेजी सेना में नौकरी किया करते थे, उन्हें वह अपने मुंह से खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पुराने समय में जो कारतूस बना करते थे बंदूकों में चलाने के लिए, उन कारतूसों के ऊपर एक टोपी लगी रहती थी। उस टोपी को खोलकर उन कारतूसों को बंदूकों में डाला जाता था, उसके बाद उसे चलाया जाता था। जो कारतूसों पर टोपी लगी रहती थी उसे आसानी से निकाला जा सके, आसानी से लगाया जा सके, इसके लिए उसमें चिकनाई की ज़रूरत पड़ती थी और तेल की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस समय भारत देश में सन 1856 के आसपास भारत देश में सबसे सस्ती चिकनाई और तेल गाय और सुअर के मांस से निकाला जाता था। वह लगभग 4 आने पर केजी था, 4 आने रुपये किलो था, इसलिए वह सबसे सस्ता तेल था उस समय। तो अंग्रेजी सरकार उसे ही यूज करती थी। 1 किलो चिकनाई गाय के मांस की निकाली हुई 4 आने में मिल जाया करती थी। यही भाव उस समय सुअर के मांस की चिकनाई का भी था। तो अंग्रेजी सरकार जो कारतूस पर टोपी लगी रहती थी उसे आसानी से लगाया जा सके, आसानी से निकाला जा सके, उसके लिए गाय और सुअर के मांस की चर्बी का उपयोग किया करती थी। अंग्रेजों ने यह कारतूस जब इस्तेमाल करने शुरू किए तो भारत के कुछ सैनिक जो अंग्रेजी सेना में नौकरी किया करते थे, उन्हें
इस बात पर बहुत आपत्ति हुई और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया अंग्रेजी सरकार के सामने, अंग्रेज़ों के जो बड़े अधिकारी थे सेना में उनके सामने अपना विरोध दर्ज कराया और उन्हें बताया कि यह जो गाय की चर्बी है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह हमारे धर्म में है, गाय हमारी माता होती है, हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है कि गाय हमारी माता होती है। तो इस बात पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। तो मैं ये सारी कहानी हैं, जो सारे किस्से हैं, ये अनसुने हैं, ये कभी आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, कोई आपको बताएगा नहीं। जो ये हमें बातें बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, बुक्स में हैं। जो ब्रिटिश संसद है उसकी जो लाइब्रेरी हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनमें जो किताबें हैं, जो किताबें रखी हैं उनमें यह बात लिखी है। और जो भारत के आर्काइव्स हैं उनमें भी यह बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं पुराने उनमें भी यह बातें हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, यह सच्चाई है, यही मैं बता रहा हूँ आपको। और यह जानकारी आपको पहले पता थी तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर यह जानकारी आपको नहीं पता थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी। और मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। और जो भारत सरकार के जो भारत के जो सैनिक थे, अंग्रेजी सेना में जो भारत के सैनिक थे, जो लोग काम किया करते थे, उन्होंने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जो अपना विरोध दर्ज कराया था, जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल ना करने का अपना जो विरोध दर्ज कराया था, उसके बाद क्या हुआ, कैसे अंग्रेजी सेना ने इसके खिलाफ कुछ किया, जो कुछ किया उसके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। वह जानने के लिए आप बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। मेरी एक या दो दिन में अगली वीडियो आने वाली है, उसमें यहाँ से आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना सरकार मेरी है ना रोम मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोम मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी बात का गर्व है, मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद।